everybody, this is Pooja Sanoja. I hope you all are doing great in your life. अगर इस बार मुझे प्रीलिम्स 2026 में अपियर होना होता यूपीएससी सीएससी की, then I will keep in mind these things and I will not repeat this kind of mistakes again. I have given 3 UPSC prelims and by analyzing my mistakes, I can tell you what mistakes you should not make and what you should keep in mind before going for this exam. Alright, so let's start this video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. फर्स्ट थिंग है सॉल्व इनफ क्वेश्चंस. कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको पसंद है उसको उठा लो. बस एक ही टेस्ट सीरीज को पिक करो पहले और उसके ऊपर लग जाओ. एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करो, देन उसकी टेस्ट दो, देन इस तरीके से सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते फुल लेंथ टेस्ट पे आओ और इस तरीके से अपनी टेस्ट को एनालाइज करो. टेस्ट दे देते हैं बहुत सारे लोग बट एनालाइज नहीं करते हैं. सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आपको लग रहा है कि आपके या तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, बट फिर भी अगर आपके अच्छे भी मार्क्स आ रहे हैं तो फुल मार्क्स तो नहीं जा रहे होंगे. तो जो नहीं आ रहा है आपको उसको आपको एनालाइज करना ही है, चाहे कितने भी मार्क्स आए हो. कम मार्क्स आए तो ऑब्वियसली आपको जो नहीं आ रहा है, जहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, वो सब आपको एनालाइज करना है. आपको एक प्रोसेस बनाना है अपने लिए. जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उनको सॉल्व करो, देन जो 50-50 लगता है उन क्वेश्चंस के लिए सेकंड राउंड रखो. एंड जब एक भी ऑप्शन जहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहा है उसको थर्ड राउंड में रखो. और ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कोई भी आइडिया नहीं है वहाँ पे तुक्का मत लगा के वो टिक कर दो. बिकॉज यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है. जब लास्ट में पेपर ख़त्म होने आता है, थोड़ा सा ही टाइम बचा होता है, तो सब लोग ये मिस्टेक कर देते हैं. तो जल्दबाजी में आके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आंसर कर देना है. जो जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं एलिमिनेट हो रहा है वो क्वेश्चन नहीं ही करना है. नेक्स्ट है ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस दो जिससे ज़्यादा पूछा जाता है. एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे हर बार क्वेश्चंस आते ही है और भर भर के क्वेश्चंस आते हैं. जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपको किसी भी हालत में करके जाना है. अगर आपको लगता है ना कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले ये 5 सब्जेक्ट करके जाना है. उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तब दूसरे सब्जेक्ट्स करो. हिस्ट्री बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, बट बेसिक जो भी है एटलीस्ट वो पढ़ के जाओ. हिस्ट्री में अगर आप बुक्स ना ख़त्म कर पाओ तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि जो एनिमेटेड वीडियोस आते हैं ना वो एक बार देख लेना. थोड़ा थोड़ा तो ऊपर से दिमाग में जाएगा, तो आप अगर लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस आ गए तो आप सॉल्व कर लोगे. तो हिस्ट्री के लिए ये कर सकते हो. और बाकी मैंने जो सब्जेक्ट्स बताए वो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो आपको कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है. नेक्स्ट है करंट अफेयर्स. बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स है तो स्किप करते हैं, या तो उनको आइडिया ही नहीं होता है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करना होता है. तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत आसानी से, बहुत बेसिक से आपको समझाया कि आपको कैसे करंट अफेयर्स कवर करना है. तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो. उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो अभी से अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ डेली 1 आवर या 2 आवर का टाइम देके उसको ठीक से सारी मैगजीन एटलीस्ट 1 ईयर की देख लो, पढ़ लो ठीक से. एटलीस्ट 2-3 बार तो रिवीजन आपकी होनी ही चाहिए.
तभी आपको कोई सब्जेक्ट याद रहेगा एग्ज़ाम में, वरना आपको ऐसे लगेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और आप टिक कर दोगे वो ऑप्शन, और बट वो आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो आप ठीक से आंसर कर पाओ। तो अगर एक बार पढ़ा होता है तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 3 बार तो एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए, तभी आपको ठीक से एग्ज़ाम में याद आएगा वो चीज़, राइट आंसर याद आएंगे। तो यही है। और मंथली मैगज़ीन कोई एक ही पकड़ो, किसी न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो। अगर वो टाइम नहीं है अभी आपके पास तो सिर्फ मैगज़ीन को कवर करते जाओ और करंट अफेयर्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ अभी से, बिकॉज यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता है कि कब कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक टाइम वेस्ट किया है, आपको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो और आप सोच रहे हो कि इस साल का अटेम्प्ट दे या ना दे, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप प्रीलिम्स के लिए ठीक से प्रिपेयर कर सकते हो। ये जनवरी मंथ चल रहा है, तो अभी से ठीक से प्रिपेयर करने लगोगे तो आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो दूसरों की बातों में ना आओ और खुद पे ऊपर भरोसा रखो। एटलीस्ट जो होगा आप बेस्ट दो, ये मन में रखो, और एग्ज़ाम क्लियर करोगे ही, यही मन में रखना है। रिजल्ट चाहे जो भी आए, बट खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले तो जो भी है, आपको अगर पढ़ना है, ये एग्ज़ाम देनी है इस साल की, तो अभी से मेहनत करने लगो। ये मत सोचो कि अभी फैब आएगा तब स्टार्ट करेंगे, मार्च में करेंगे। टेस्ट सीरीज का भी बहुत लोग लेट स्टार्ट करते हैं, बट ये सब मत करो। जितना जल्दी करोगे उतना आपको ही लेस बर्डन फील होगा लास्ट में। तो लास्ट में आपके ऊपर इतना प्रेशर ना हो, इसकी वजह से आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक से धीरे धीरे करते जाओ, तो यही बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूं यूपीएससी के रिगार्डिंग जो आपको हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट में मुझे वो बताओ, और मैं ज़रूर वो सीरीज़ लाऊंगी आप सबके लिए, एंड आई विल हेल्प यू गाइस, एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। ऐसे ही बिना मेहनत की एग्ज़ाम मत दो, अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। मेहनत की है तभी एग्ज़ाम दो, और अभी भी मेहनत नहीं की है तो अभी टाइम है। आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा सब कुछ, जस्ट ट्रस्ट मी। एंड स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, ये याद रखना। और अगर आपको अभी भी डाउट आता है तो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। उसमें लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी से आप मुझे ईमेल करो और आप इस मेंटरशिप का पार्ट बनो। आई विल डेफिनेटली guide you till your prelims, and I will help you guys in any way that is possible. So let's crack this together. अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस एग्ज़ाम के लिए और सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी कमेंट्स। एंड बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। And I will see you soon. Till then, bye bye. Take care. Enjoy your life and stay blessed.